हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्लास 10th जो कि यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होगा और सब्जेक्ट है मैथ्स बेस्ड एनसीईआरटी। चैप्टर वही पुराना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और एक्सरसाइज जो चल रही थी कंटिन्यूअस 3.5। क्वेश्चन उसमें से हमारे हो चुके थे, इससे पहले वाले वीडियो हमने कराए थे। पहला क्वेश्चन जो कि वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए बोला गया था, उसी विधि से हम आगे के सवाल करेंगे जैसा सवाल कहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 का हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दो पार्ट दिए गए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में बोला गया है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें सवाल में बोला गया है इसमें ए और बी मान निकालने, ए और बी के हैं, जबकि समीकरण जो आपको दो दे रखी हैं, एक समीकरण आपका ये दे रखा है और एक समीकरण ये दे रखा है। ये दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल के लिए अभी मैं जब सवाल कराऊंगा तो बताऊंगा जो क्या कंडीशंस पिछले वाले सवाल में आपको मैंने बताई थी। तो और दूसरे वाले में के का मान निकालना, जबकि उसमें दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है और ये दो रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, तो हम पहला सोल्यूशन देखते हैं। जो आपको समीकरणें दी गई उनको आप नोट करेंगे। 2x + 3y = 7। ठीक है, तो हमने कहा था वज्र गुणन विधि से अगर हम हल करेंगे तो हम उसमें बराबर में 0 ले लेंगे। ठीक है, बराबर 0 बना लेंगे। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं है तो बना लेंगे। तो बराबर में 7 दे रखा है, इसलिए हम 7 को लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। ये एक समीकरण आपकी पहली हो गई। अब दूसरी समीकरण आपकी जो लिखी है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। ठीक है, देखो अब इसको यहाँ लिखा हमने a - b × x + a + b × y बराबर इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में लाएंगे क्योंकि हमको बराबर 0 करना है। तो इसको जो पूरा टर्म, सारे टर्म, ये पूरा मान लो ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर पूरा लिख दिया। अब इसको जब लेफ्ट में उठा के लाएंगे तो सारी चीज़ माइनस में हो जाएगी। तो ब्रैकेट बार माइनस लगने का मतलब ये सारी चीज़ें में अगर हम अंदर खोलेंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे। इसीलिए ब्रैकेट के अंदर ही लिखा गया है कि सब जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। माइनस का साइन लग गया इसके पहले। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी आपकी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में से आपको कंपेयर करना है। जैसे कि आपको समीकरण बताई गई थी, जनरल समीकरण क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0 होता है। तो a1 आपको छांटना है, b1 छांटना है और c1 छांटना है। तो समीकरण 1 से a1 क्या होता है, जो x के पहले गुणांक होता है। तो x के पहले यहाँ क्या है, 2। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b1 y के पहले होता है तो y के पहले कितना है, 3। तो b1 का मान 3 हो जाएगा। और c1 क्या होता है, बिना x y वाला नहीं, अच्छा है वो कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कितना है, 7। अगर प्लस का है तो प्लस का, नहीं तो माइनस का है तो माइनस सहित ले लेंगे। तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। इसी तरीके से दूसरा समीकरण जब होगा तो उसको हम लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो इसको भी तुलना करेंगे, तो इसमें दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे तो a2x ये आपका a2 हो जाएगा, x के पहले वाला, b + b2y तो ये आपका b2 हो जाएगा, प्लस c2 तो ये पूरा क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। तो हमने a2 का मान लिखा यहाँ से, b2 का मान ये हो जाएगा और c2 का मान ये माइनस में हो जाएगा। तो ये सब छाँट लिए हमने। अब सवाल के आधार पर, चूँकि सवाल में देखो दिया गया था रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जब पहले चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें आपको 3 कंडीशंस बताई गई थी। एक होता था a1 / a2 ≠ b1 / b2, ये एक होता था। ये किसके लिए होता था, जब समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है तो ये कंडीशन होती है। दूसरा ये मान लीजिए अगर बोल दिया गया कि रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं, अनेक हल होने के लिए a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 होता है। और तीसरा होता है कि अगर कोई हल नहीं है तो उसमें होता है a1 / a2 = b1 / b2 ≠ c1 / c2। ठीक है, इस तरीके से 3 कंडीशंस आपको दी होंगी। तो हमें जो सवाल कह रहा है उसी कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। बोला है चूँकि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो अनेक हल होने के लिए ये होता है a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। तो हमने क्या किया, इसी कंडीशन को हमने यहाँ अप्लाई किया।
अब A1 का मान हमने छांटा था, अभी A1 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, बटे में A2 का मान कितना दिया है A माइनस बी, तो A माइनस बी लिखेंगे, बराबर B1 का मान लिखेंगे और B2 का मान लिखेंगे। C1 का मान कितना माइनस का 7 और C2 का मान माइनस में 3A प्लस बी माइनस 2 है। ये दोनों ऊपर नीचे माइनस सेम है तो कट जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 पद हो गए हैं, 1 2 3, तो ये पहला वाला पद, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। अब तीनों के बीच में निशान काहे का लिखा है बराबर का, तो अब तीनों चीज़ें आपस में बराबर है, यानी ये चीज़ इसके बराबर और ये चीज़ इसके बराबर है, या इसको इसके भी बराबर कर सकते हैं। ठीक, जब आपस में सभी चीज़ें बराबर हैं तीनों टर्म, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इसके बराबर कर देंगे, किसको, पहले और दूसरे वाले को, ये पहला पद और दूसरा पद बराबर करेंगे। तो ये देखिए हमने लिखा 2 बटे A माइनस बी बराबर 3 बटे A प्लस बी। बराबर में जब दो भिन्न होती है तो हमको मालूम है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है, तो 2 की गुणा इससे करेंगे, 3 की गुणा इस A माइनस बी से करेंगे। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2A हो जाएगा, और 2 से गुणा B से भी होगी तो 2B हो जाएगा, बराबर में 3A माइनस 3B हो जाएगा। ठीक, अब इसमें टर्म एक तरफ कर लीजिए, तो 2A पहले से है, 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2B प्लस का है, माइनस का इधर, 3B इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 3B बराबर में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब तो इधर आ गए दोनों टर्म जो है लेफ्ट में। मतलब अब 2A से 3A घटाएंगे तो माइनस का ज़्यादा, इसलिए माइनस का A बचेगा, और दोनों प्लस के इसलिए जुड़ जाएंगे, 5B हो जाएगा। अब चाहे तो इसमें आप A माइनस A प्लस 5B बराबर 0 भी मान सकते हो, या माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये काहे का हो जाएगा माइनस, बराबर में क्या हो जाएगा 0 है, तो माइनस चिन्ह जो कॉमन लिया था इधर जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा, इसलिए समीकरण आपकी दूसरी बन जाएगी A माइनस 5B बराबर 0। तो ये कैसे आया, इन दोनों को आपस में बराबर करने से आया। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे दोबारा फिर से, तो 3 बटे A प्लस बी, तो इधर देखिए दूसरे पेज से 3 बटे A प्लस बी हो जाएगा, और बराबर में 7 बटे A 3A प्लस बी माइनस 2, वही इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूका 9, 3 एकम 3B और 3 दूनी 6, और 7 से इसकी गुणा हो जाएगी 7A प्लस 7B। ठीक, अब पक्षांतर करिए, लेफ्ट में लाइए इसको, तो 7A देखिए 9A पहले से है, यहाँ पे 7A इधर है माइनस का हो गया, 3B पहले से है, 7B इधर है माइनस का हो गया, माइनस 6 पहले से इधर ही है तो माइनस में ही रहेगा, बराबर में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, 3B से 7 जाएगा माइनस का 4B बचेगा, माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। 2 में कॉमन लेने के बाद में, या 2 से सभी को भाग कर दीजिए, तो A माइनस 2 2 नीचा 2B माइनस 2 3 6 3 आ जाएगा, तो A माइनस 2B माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 4 हो गई जो है। अब फिलहाल देखिए सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि इसको हम किस विधि से हल करें, या जो हम विधि, अब चूँकि चैप्टर चल रहा बज्रगुणन विधि से, इसलिए हमने इसको क्या किया, बज्रगुणन विधि से हल कर दिया। किसको, जो समीकरण एक आपकी आई थी A माइनस 5B बराबर 0, और दूसरी समीकरण आई है A माइनस 2B माइनस 3 बराबर 0। तो हम बज्रगुणन विधि में करते क्या, देखिए फिर से यहाँ समझा देते हैं। पहली समीकरण है A माइनस 5B, देखिए A B C 3 होते हैं, तो A B है, C इसमें है नहीं तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 ले लीजिए, और बराबर में आपका 0 दे ही रखा है। दूसरी समीकरण आपकी लिखिए A माइनस 2B माइनस 3 बराबर 0, इसमें देखो A भी है, B भी है और C भी है, बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इसमें चूंकि ये समीकरण A और B में दी गई है, तो जब हमने पहले वाला सवाल समझाया था बज्रगुणन विधि से, तो X और Y में समीकरण होता था, तो हम क्या करते थे, X लिख करके एक बट्टे में लाइन खींच लेते थे, ठीक, और फिर बराबर का निशान लगा करके Y लिखते थे, उसके नीचे फिर बट्टे के निशान, और एक अचर मान लिखते थे 1, सब में यही करेंगे, 1 बट्टे लाइन खींच देंगे। तो इसमें हम x नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे जिस राशि में समीकरण दिया जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण जो हमारा दूसरा चौथी समीकरण ये वाली, और जो इधर वाली 1 आई पहली वाली है, पहली मतलब तीसरी वाली ये वाली, तो दोनों में समीकरण काहे में है, A और B में है, ये वाली भी A और B में है। तो इसमें हम x न लिखे A बट्टे लिखेंगे, B बट्टे लिखेंगे और C बट्टे लिखेंगे। बट्टे में क्या लिखेंगे वो मैंने बताया था आपको, फिर से समझो। जैसे ये दोनों समीकरण लिखी, हमने कहा था जब A के नीचे लिखेंगे तो A वाले टर्म को हम छुपा देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे A वाले के नीचे। तो आगे आपको क्या दिख रहा है, देखिए माइनस का 5 दिख रहा है नीचे दूसरे वाली लाइन में, देखिए -5 -2, ये देखो लिखा हुआ है। तो -5 -2 दिखेगा, और -0 -3, तो इसको हम सेम A के नीचे आप उतार लीजिए, देखिए -5 -2 0 -3 लिख लेंगे, ठीक है, ये सब दिख रहा है आपको। और जब B के नीचे लिखेंगे तो आप B को इधर बंद कर देंगे, तो इधर आपका क्या दिख रहा है -0 -3, तो -0 लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लगा, कोई बात, 0 में माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, -0 लिख दिया और -3 लिख दिया। अब इसके जब इधर हम बंद करेंगे तो हम
ऐसे आगे लिखते हुए जा रहे हैं, तो जब आगे ये इसको लिखा, आगे कोई टर्म है नहीं, तो हम फिर इधर जब है इधर कोई टर्म नहीं होते, ख़त्म हो जाते, तो इधर फिर हम वापस बैक कर जाते हैं इधर। तो इधर से जब फिर से वापस इधर आएंगे तो यहाँ पर हमको ए वाला मिलेगा। तो इसके पहले क्या है, कुछ नहीं, 1 1 है, कोई गिनतियाँ नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो हम 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा। ठीक, जब ये वाला लिख जाए, जब हम अक्षर लिखेंगे तो अक्षर को हम बंद कर देंगे, तब आपके सामने क्या दिखेगा, तब आपके सामने 1 1 -5 -2 हो जाएगा। तो 1 1 -5 -2 लिख लेंगे। और एक और अगर दिमाग इसमें लगाएंगे आप लोग तो समझेंगे। देखिए पहला वाला जैसे हमने ए बंद किया तो -5 -2 -0 और -3 लिख लिया ऐसे। और यही वाला जो 0 -3 है, इसको आगे वाले बी के नीचे लिख देंगे। ये लास्ट वाला जो है संख्याएँ, ये संख्याएँ इसके नीचे भी वही आ जाएंगी। और जब ये लिख जाएगा तो हम फिर इधर से घूम करके आगे, इधर से घूम करके इधर आगे आ जाएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, वो संख्या है नोट कर लेंगे ऐसे, 1 1 जो नोट कर लिया, अरे सॉरी यहाँ नोट कर लेंगे। और यही वाली संख्या आगे बढ़ जाएंगी। जब आगे बढ़ जाएंगी तो फिर जब ये लिखी गया तो इसका मतलब जो बचेगा यहाँ वाला लास्ट वाला ये वाला, फिर आगे यहाँ आ जाएगा घूम करके। तो जैसे भी आप समझ सकें वैसे इसको समझेंगे। और जब तक इसको अभ्यास नहीं करेंगे 2 बार तो समझ में कम आएगा। ठीक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की कोशिश करेंगे इसको। अब यहाँ पे हम क्रॉस गुणा करेंगे। इसका नाम ही बज्र गुणन विधि है। बज्र गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -5 की -3 से ऐसे गुणा पहले होती है। तो -5 × -3, और इसमें जब इसकी गुणा लिख लेंगे फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे एक, और फिर हम इसकी गुणा ऐसे ऊपर कर लेंगे जो है, तो -2 × 0 हो जाएगा। यही काम इसमें भी होगा। -0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 × 1 लिख देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर -3 की गुणा 1 से करेंगे, फिर 1 के नीचे फिर वही चीज़ है, 1 और 2 की गुणा करेंगे, 1 और -2 की गुणा ये हो जाएगी, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और 1 और -5 की गुणा हो जाएगी। देखिए माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, +15 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा। 0 गुणा 1 से करेंगे 0 आएगा, और माइनस माइनस की गुणा पहले इसकी गुणा कर लो तो भी -3 आएगा, और माइनस की गुणा फिर इस चिन्ह से करेंगे तो +3 हो जाएगा। 1 की गुणा -2 से तो -2, और -1 की गुणा -5 से +5 हो जाएगा। तो 15 से 0 जाएगा, 15 ही बचेगा। 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, और 5 से 2 घटा देंगे 3 बच जाएगा। अब देखिए फिर 3 टर्म यहाँ पे आ गए। तो सवाल में समझाया था कि हम पहले इसको बराबर कर लेंगे। तो a/15 लाइट कम हो गई जो है, बैटरी डाउन हो गई, तो a/15 हो जाएगा